हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द हंटर एंड द टर्टल। हंटर मतलब हो गया शिकारी और द टर्टल यानी कि कछुआ। तो शिकारी और कछुए की स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। लॉन्ग अगो turtles used to live both on land and in water। तो लॉन्ग अगो इसका मतलब हो गया बहुत समय पहले। टर्टल्स यानी कि कछुए। तो यहाँ पे कछुआ प्लूरल फॉर्म में है। टर्टल्स यानी कि कछुए की बात हो रही है, सारे कछुए की बात हो रही है, कछुए के समुदाय की बात हो रही है। यूज टू लिव यानी कि रहा करते थे। लिव और यूज टू, तो यूज टू हम पास्ट में कोई चीज़ लगातार बार बार होता था, यानी कि बोल सकते हैं पास्ट की रिपीटेशन को दिखाने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। तो कछुए यूज टू लिव यानी कि रहा करते थे। तो इस रहा करते थे बोथ ऑन यानी कि दोनों पर, लैंड एंड इन वाटर यानी कि ज़मीन पर और इन वाटर यानी कि पानी में। तो कछुए दोनों जगह रहा करते थे, रहते थे, ज़मीन पर और पानी में। अ हंटर एक शिकारी वंस कॉट एट टर्टल। तो अ हंटर यानी कि एक शिकारी वंस, तो इसका मतलब हो गया कि वंस यानी एक बार एक शिकारी, कॉट यानी कि पकड़ा, कैच की सेकेंड फॉर्म हो गई कॉट, और टर्टल एक कछुआ। तो यहाँ पे जब हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार हंटर को, शिकारी को, तो अ के साथ अ हंटर और टर्टल। इसके बाद जब स्टोरी में इसका जिक्र आएगा तो द के साथ। ही टुक ही टुक द टर्टल home and asked his wife to cook him for dinner। he took the turtle यानी कि वह ले गया, the turtle यानी कछुए को। तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि हंटर के लिए यूज किया गया। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई यानी कि ले गया। टेक यानी लेना, उसकी सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। किसे? तो द टर्टल। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी बार द टर्टल का यूज हो रहा है क्योंकि हम इसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। होम यानी घर, एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू कुक हिम फॉर डिनर। तो आस्क्ड का मतलब यहाँ पे पूछने से नहीं है। जब सेंटेंस आगे पढ़ते हैं तो हमें आस्क्ड का मतलब समझ में आता है कि इसका आस्क्ड का क्या मतलब है, पूछने से या कुछ करने के लिए कहना। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कुछ करने के लिए कहा गया है। तो आस्क्ड यानी कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वाइफ नाउन हो गया। तो हिज, हर, ये सभी के साथ अगर नाउन लगकर आता है, यहाँ देख सकते हैं ना, ये वाइफ नाउन है, ये नाउन लगकर आता है, तो यहाँ पे हिज प्रोनाउन नहीं पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वाइफ अपनी पत्नी से कहा, टू कुक यानी कि पकाने के लिए, और टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम फॉर डिनर। तो हिम भी यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि कछुए के लिए यूज किया गया, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। तो डिनर मतलब होता है रात का भोजन। तो उसने अपनी पत्नी से, जो हंटर था एक कछुआ ले गया और उसने अपनी पत्नी से कहा इसे पकाने के लिए, कछुए को पकाने के लिए। द टर्टल सेड यानी कि कछुए ने कहा, यू कैन नॉट कुक मी अनलेस यू टेक मी आउट ऑफ माई सेल। यू कैन नॉट कुक मी यानी कि तुम, कैन नॉट यानी नहीं, कैन यानी सकते हो, कुक यानी कि पका सकते हो, तुम मुझे नहीं पका सकते हो, मी यानी मुझे, अनलेस यू टेक मी आउट ऑफ माई सेल। तो अनलेस ये दिखा रहा है कि तुम मुझे नहीं पका सकते हो तब तक जब तक कि तुम, यू टेक मी यानी कि तुम निकाल नहीं लेते, आउट ऑफ माई सेल यानी कि मेरे सेल से बाहर, आउट यानी बाहर, सेल का मतलब होता है खोल। जो कछुए के ऊपर जो सेल होता है हार्ड पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? सेल। तो वो बोलता है कछुआ कि तब तक तुम मुझे नहीं पका सकते जब तक तुम मुझे मेरे सेल से बाहर नहीं निकाल लेते।
यहाँ हो गया यहाँ तक। एंड द सेल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी। द सेल यानी जो सेल है यानी कि खोल, इज यानी है, द हार्डेस्ट पार्ट यानी कि सबसे कठोर पार्ट यानी हिस्सा। तो यहाँ पे हार्ड की सुपरलेटिव डिग्री की यूज की गई है, हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर, और द का यूज किया गया है क्योंकि हाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके साथ द का यूज करते हैं। तो सबसे कठोर हिस्सा है ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर का। द हंटर सेड यानी शिकारी ने कहा, वी विल ब्रेक योर सेल विथ स्टिक्स। वी विल ब्रेक यानी कि हम तोड़ेंगे, विल तो विल फ्यूचर के लिए यूज किया गया, फ्यूचर को दिखा रहा है कि फ्यूचर में है, मतलब अभी तो हुई नहीं है, अभी वो प्लानिंग ही कर रहा है कि हम तोड़ेंगे, तो यह फ्यूचर का यूज किया गया, फ्यूचर इंडिफिनिट की। आई विल ब्रेक योर सेल यानी कि हम तुम्हारे सेल यानी खोल को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, विथ स्टिक्स यानी कि डंडों से। द क्लेवर टर्टल सेड यानी कि द क्लेवर टर्टल यानी कि चतुर कछुए ने कहा। तो यहाँ क्लेवर एडजेक्टिव हो गया जो कछुए की विशेषता बता रहा है कि यानी कि कैसा कछुआ, तो चालाक कछुआ कहा, से की सेकेंड फॉर्म हो गई सेड यानी कहा। डैट विल नॉट हेल्प एट ऑल, क्या कहा, इससे विल नॉट हेल्प यानी इससे मदद नहीं मिलेगी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो कछुए बोलता है कि इससे मदद नहीं मिलेगी, यानी जो वो बोलता है कि मैं डंडे से मारकर तुम्हारे सेल को तोड़ दूंगा, तो वही कछुआ बताता है कि इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। वाई डोंट यू डीप मी इन टू द सी एंड लूजन अप द सेल इंस्टेड। तो यहाँ पर देखिए क्या कछुआ बोल रहा है, वाई डोंट यू डीप मी यानी कि तुम, वाई यानी क्यों नहीं तुम, डीप मी यानी मुझे डुबो देते हो, डीप यानी डुबोना, मी यानी मुझे, इनटू द सी यानी कि समुद्र में, एंड लूजन अप यानी कि लूजन अप का मतलब हो गया कि ढीला करना, द सेल यानी कि खोल को, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। तो ये कछुआ बोल रहा है कि क्यों नहीं तुम मुझे समुद्र में डीप कर देते हो, डुबो देते हो, और मेरे जो सेल है उसे लूजन अप यानी ढीले कर देते हो। द सेल यानी वही सेल यानी खोखला जिसे बोलते हैं, इंस्टेड, और इंस्टेड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब तुम ये बोल रहे हो कि डंडे से मारकर तोड़ूंगा, इसके बजाय यानी अन्य उपाय के बजाय क्यों नहीं तुम, वो विकल्प बता रहा है कि क्यों नहीं तुम ये करते हो, यानी कि मुझे समुद्र में डुबोते हो और मेरे सेल जो है उसे ढीला करते हो। द हंटर एंड हिज वाइफ टुक द टर्टल टू द सी, शिकारी और उसकी पत्नी टुक ले गए, द टर्टल उस कछुए को, टू द सी कहाँ ले गए, समुद्र। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि कहाँ ले गए, तो डायरेक्शन को दिखा रहा है, समुद्र ले गए। दे थ्रू हिम इनटू द वाटर एंड वेटेड, दे यानी कि दे प्रोनाउन हो गया जो कि हंटर हस्बैंड वाइफ के लिए यूज किया गया है। थ्रो की सेकेंड फॉर्म हो गई थ्रू, हिम यानी कछुए को, इनटू द वाटर यानी पानी में, एंड वेटेड और वो इंतज़ार करने लगे। तो इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो कि जो कछुए को उन्होंने फेंका, तो जब वो पानी में गया तो इनका यूज हुआ। टू यानी कि फेंका तो वो मोशन डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये इनटू मिलकर बन गया इनटू प्रीपोजिशन। तो उन्होंने पानी में फेंक दिया कछुओं को और इंतज़ार करने लगे। हाउ एवर द टर्टल स्वैम अवे एंड सॉक्ड बोथ ऑफ देम। हाउ एवर का मतलब हो गया हालांकि, द टर्टल यानी जो कछुआ था, स्वैम अवे यानी तैर करके वे चला गया। तो स्वैम अवे यानी चला गया, कैसे चला गया, तो तैर करके, ये दिखा रहा है स्विम की सेकेंड फॉर्म हो गई स्वैम। एंड सॉक्ड का मतलब हो गया कि और हैरान कर दिया, बोथ ऑफ देम यानी कि उन दोनों को, यानी शिकारी हंटर हस्बैंड वाइफ दोनों को। द टर्टल टीजिंगली सेड यानी कछुए ने टीजिंगली का मतलब हो गया चिढ़ाते हुए कहा। आई फूल्ड बोथ ऑफ यू यानी कि मैं फूल्ड मूर्ख बना दिया, बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों को। आई कैन एक्चुअली स्विम वेरी वेल इन द वाटर, आई कैन एक्चुअली स्विम यानी कि इसका मतलब हो गया मैं वास्तव में, स्विम यानी तैर सकता हूँ, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे से,
इन द वाटर यानी पानी में। तो यहाँ पे एक्चुअली एक एडवर्ब हो गया, वेरी भी एडवर्ब और वेल भी एडवर्ब हो गया। तो इसमें 3 एडवर्ब हो गए, एक्चुअली, वेरी, वेल, ये सब भी एडवर्ब हो गए। तो एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया यानी वर्ब, एक्शन के बारे में बताता हो, उसे एडवर्ब बोलते हैं। और जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तक हो गया। वो क्या बताता है कि मैं पानी में आसानी से, वास्तव में आसानी से बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ। आई थिंक आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन द वाटर। तो ये हो गया आई थिंक, मुझे लगता है, आई विल स्पेंड यानी मैं स्पेंड करूँगा यानी बिताऊँगा, द रेस्ट ऑफ लाइफ यानी कि बाकी का जीवन, इन द वाटर यानी पानी में। तो रेस्ट ऑफ का मतलब हो गया जो बचा हुआ जीवन है, आगे का जीवन है वो। वाटर, इन वाटर पानी में। सेफ फ्रॉम हंटर्स यानी कि सुरक्षित, फ्रॉम हंटर्स यानी शिकारियों से। तो ये हो गई आज की शॉर्ट स्टोरी, द हंटर एंड द टर्टल। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।